श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रविशंकर राय आज आपसे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो महाराष्ट्र की धरती पर संत तुकाराम जी हुए। संत तुकाराम जी की जो पहली पत्नी और बेटे थे वो गरीबी भुखमरी में खत्म हो गए थे। उनकी दूसरी शादी, तो वह पत्नी बहुत तेज थी, उनको मार तक देती थी। तो उनकी पत्नी पीछे ही पड़ी रहती थी। तो एक दिन उसने गन्ने रख के उनको कहा बेचने को जाओ। तो संत तुकाराम जी गन्ना बेचने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में बच्चे मिल जाते हैं, सभी उनसे गन्ना मांगने लगते हैं। तो बच्चों को देखकर वो सारे गन्ने बांट देते हैं और एक गन्ना बचा लेते हैं। तो वापस लौट कर आते हैं घर। पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि आज तो पूरे गन्ने बिक गए हैं, मतलब खूब पैसा आया होगा। तो संत तुकाराम जी से पूछती है, तो संत तुकाराम जी कहती है एक ही गन्ना बचा है और हम हैं दो, तो इसका क्या किया जाए। तो कहे बाकी गन्ने, अरे कहे रास्ते में बच्चे मिल गए थे, मैंने सारा उनको बांट दिया है। खरी खोटी सुनाने लगती हैं और गुस्से में वो ये गन्ना लेके उनकी कमर में मारती है। तो गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर संत तुकाराम जी प्रभु का धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि लो, प्रभु ने तो खुद ही बढ़िया 2 कर दिए गन्ने, एक तुम पालेना एक मैं पालूंगा। तो गाँव में एक लड़के के पीछे उनके परिवार के माता पिता पीछे पड़ जाते कि उसको शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो वो बोलता है कि जो तुकाराम जी अगर बोल देंगे तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि तुकाराम जी की पत्नी बहुत तेज है, उनको बहुत खरी खोटी सुनाती है और ये मंदिर में भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। तो ऐसा वो पुत्र बोल देता है उनसे माता पिता से। तो उसके माता पिता उस बेटे को लेके संत तुकाराम जी के पास आते हैं। तो बेटा बोलता है, मैंने इनसे यही कहा कि अगर आप शादी के लिए बोल देंगे तो मैं शादी करूँगा। तो क्या है, अगर तुकाराम जी बोलते हैं देखो शादी तो तुम कर लो। तो संत तुकाराम जी जब ऐसा बोलते हैं तो उसके घर वाले तो झूमने नाचने लगते हैं कि चलो तो रट लगाए हुए था, चलो इनने तो बोल दिया, अब तुझे शादी करनी चाहिए। तो वह एक दिन तुकाराम जी से पूछता है, आप दूध का जैसे दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, कहता है आप जब इस पीड़ा से गुजर रहे तो मुझे क्यों फंसा रहे। तो पूछता है, तो तुकाराम जी कहते हैं देखो अगर पत्नी अनुकूल मिली तब तो बढ़िया जीवन बढ़िया से कटेगा, प्रतिकूल मिली तो दूसरा तुकाराम और हो जाएगा इस गांव में। कहते हैं, वो पूछता है कि वो कैसे, और उनसे ये पूछता है कि आपकी खुशी और आनंद का क्या राज है इसके पीछे, आप मुझे ये समझाइए। तो संत तुकाराम जी बताते हैं कि देखो प्रतिकूल पत्नी मिली मुझे तो मैं कम से कम ठाकुर जी के भजन में ध्यान, मैं शांत रहता हूँ, वो जो कुछ भी कहती है वो। तो संत तुकाराम जी उसको कहते हैं, पर तुम्हें मैं भविष्य देख के बता रहा हूँ कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। उस बेटे को बोलते हैं। तो वह लड़का थोड़ा थोड़ा जाता हुआ अपने घर में जाता है। अम्मा ने बढ़िया खाना बनाया था और दिनों की अपेक्षा वह आज भोजन में कुछ भी नुस्ख नहीं निकालता कि नमक कम है कि ज़्यादा है, चुपचाप खा लेता है और सब लोगों से क्षमा प्रार्थना करता रहता है। उसके भाई बहन जब लड़ने आते हैं तब भी वो शांति रहता है। अब 7 दिन बाद फिर आता है संत तुकाराम जी के पास। तो तुकाराम जी उससे पूछते हैं, इस 7 दिनों में तो तुमसे कोई ना कोई लड़ने आया होगा या किसी से तुमने झगड़ा किया? कह नहीं किया है। डर के मारे मेरे तो प्राण निकलने वाले, मैं कहाँ किसी से, मैं शांत रहा। तो कहे बस यही तो राज है जीवन का कि मैं हर दिन को ये सोचता हूँ कि हर क्षण कब मेरी मृत्यु आ जाएगी, इसलिए मैं ना किसी से बैर रखता हूँ, ना किसी से कुछ खरी खोटी कहता हूँ, सुन लेता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। तब वो समझ जाता है कि जीवन का असली राज यही है कि ठाकुर की सेवा करने मिले। तो दोस्तों ये कथा, ये प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर नेक्स्ट कथा और नेक्स्ट प्रसंग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।